हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ सुबर्णा डॉटिंग मांगा का चैप्टर 36। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में जी चाओ को कहता है, इधर आओ, मेरे पास आओ। ये सुनकर चाओ खुश हो जाता है। जाओ जैसे ही जी के करीब जाता है, जी उसे मारता है और कहता है, दूर जाओ मुझसे। यह कहकर जी काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है। वो अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा ही प्राउड महसूस कर रहा था। जाओ एक कैंडी ही खोलता है और वो जी को खिलाता है। जी कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मुझे वो कड़वी मेडिसिन बनाने के लिए। चाओ कहता है, तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा ही चाइल्डिश हो। उन्हें देखकर मिंगफेंग और स्नेकर बातें कर रहे थे। स्नेकर कहती है, क्या तुम श्योर हो कि इन दोनों ने ये दोनों अभी एक साथ नहीं हुए हैं? वो लड़का चाओ देखने पर ऐसा लगता है कि वो हमारे बॉस के प्यार में पूरी तरीके से पागल है। मिंगफेंग कहता है, नहीं, वो दोनों अभी एक साथ नहीं हुए हैं। हमारे बॉस अभी भी हमारी तरह ही स्माइल कर रहे हैं। ये सुनकर स्नेकर मिंगफेंग को मारती है और कहती है, तुम इडियट। अगर जो सेंट है, जो स्मेल है हमारी, वो मिक्स नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों ने वो सब नहीं किया होगा। क्या पता हमारे बॉस ने वो सब कर दिया हो। मिंगफेंग रोते हुए कहता है, पर हमें क्या करना चाहिए? हमारे बेचारे बॉस, वो क्या उसे हैंडल कर पाएंगे? जरा हाँ उसकी ओर देखो तो सही, वो कितना बड़ा है। उसकी जरा उन पार्ट की ओर तो देखो। स्नेकर कहती है, तुम इडियट, तुम लीडर शैतान, तुम उसके वहाँ पर क्यों देख रहे हो? मिंगफेंग कहता है, मैंने सुना था जो हाई लेवल अल्फा होते हैं, जब वो अपने बीस्ट फॉर्म में आते हैं तो उनका जो डिज़ायर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। उनकी लंबी नाक और मिडल फिंगर लंबी होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बॉस उससे बच पाएंगे। स्नेकर कहती है, वैसे लोगों को उनकी किस्मत मिल जाती है। हमारे बेचारे बॉस, उन्हें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ेगा। जी अपने मन में प्रश्न करते हुए कह रहा था, मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रही है, मेरा सिर घूम रहा है, मेरी पूंछ पर काफ़ी ज़्यादा ही खुरक हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी पूंछ को रब करे, मेरी पूंछ को कोई सहारे। नेक्स्ट सीन में वो सब बेस पर पहुँच जाते हैं। जी चाओ का हाथ पकड़ कर नीचे उतरता है। बेस के लोग जी को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और वो जी का नाम लेने लग जाते हैं। जी कहता है, ये ही ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, जाओ, ये आज से हमारे साथ काम करेंगे। मैं कल इसके बारे में आज तुम सभी को बता दूँगा, पर आज चलो खाना खाते हैं, आराम करते हैं। मंकी, ये तुम जाओ को इसे इसके रूम तक छोड़ देना। एक घर कहती है, आखिर वो लड़का है कौन? दूसरा कहता है, क्या डायरेक्टर जी उसके बारे में हमें खुद बताएंगे? वो जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। जी ये जाओ के कान में कहता है, मैं इंजेक्शन लेने के लिए जा रहा हूँ। जाओ जी को टच करता है, उसके फेस पर टच करता है और कहता है, तुम फिर से इतने ज़्यादा गर्म क्यों हो रहे हो? जी कहता है,
अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। चाओ अपना कोट उतारते हुए कहता है, पर रीना क्या 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 तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूँ? जी कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, मैं कुछ बाइट ही खा पाऊँगा और कुछ भी नहीं। जाओ कहता है, पर फिर भी थोड़ा सा तो खा लो ताकि मैं आराम कर सकूं। और जाओ अपना कोट जी को पहना देता है। जी कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ही अनोइंग हो, जो मर्जी तुम्हारे दिन में वो कर सकते हो तुम। हाँ जी आगे जाने लगता है। ये देखकर एक कहता है, वो लड़का आगे है कौन? क्या वो बॉस का कोई रिश्तेदार है या फिर कोई सुपीरियर जो यहाँ पर सब कुछ चेक करने के लिए आया है? एक लड़का कहता है, मैंने बॉस को इतना करीब किसी के नहीं देखा है, वो तो इतना करीब शाओकिंग के भी नहीं है। कभी भी मैंने नहीं देखा है कि शाओकिंग उनका फेस टच कर रहे हों। तभी मिंग फैंग उनके बीच में आता है और कहता है, क्या बॉस ने उनके बारे में अभी नहीं कहा है? उसका पूरा नाम ही जाओ है। उसे स्पेशली बॉस ने रिक्रूट किया है। उसने अपनी रॉयल्टी वो बॉस को प्रूफ की है। एक लड़का कहता है, उसने कैसे अपनी रॉयल्टी बॉस को प्रूफ की है और वो इतने करीब चला गया बॉस के? मुझे बताओ, मैं अभी बॉस के इतना करीब जाना चाहता हूँ। मिंग फैंग कहता है, मुझे भी नहीं पता है, मुझे इतनी डिटेल तो नहीं पता है। मुझे भूख लग गई है, चलो चलते हैं खाना खाने के लिए। नेक्स्ट सीन में चाओ एक हैमबर्गर खा रहा था, वो भी फोर्क और नाइफ की हेल्प से। बेस के सारे मेंबर वो बस चाओ को ही देख रहे थे और वो सब बातें कर रहे थे। एक कहता है, वो देखने में से एक मिक्सेस का रख रहा है, पर उससे एक नोबल क्लासी वाइब्स आ रही हैं। वो कितने अच्छे से नाइफ और फोर्क से वो हैमबर्गर खा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी महंगा डिनर कर रहा है। जाओ नोटिस करता है कि कोई उसे घूर घूर कर देख रहा है। जाओ उसे घूर कर देखता है एक नज़र। वो लड़का डर जाता है और अपनी आंखें जाओ से फेर देता है। जाओ उसे देखकर कहता है, ओह ये कितना ज़्यादा डरपोक है। तभी उसके पास मंकी आता है और कहता है, मुझे भूख, मेरे पेट में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें छोड़ देता हूँ। जाओ कहता है, अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो तुम्हें पहले बाथरूम में जाना चाहिए। मुझे मेरे रूम नंबर बता दो, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा। तभी उसके पीछे वही लड़का आता है और कहता है, हे मंकी, क्या ये वही नया लड़का है? मैं इसे छोड़ दूँगा तुम्हारी जगह पर। मंकी कहता है, थैंक्स ब्रो, अब मैं तुम्हारे ऊपर ये छोड़ रहा हूँ, अब मैं इसे और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। और मंकी जाने लगता है। वो लड़का जाओ को कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लेके जाऊँ? जाओ आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर इससे तुम कोई भी बॉर्डर ना हो तो तुम मुझे लेके जा सकते हो। वो लड़का जाओ को वहाँ पर ले आया था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था। वो लड़का कुछ डब्बों की ओर इशारा करता है और कहता है, इन्हें हटाकर दूसरी साइड पर रख दो। जाओ उन बॉक्स को देखता है और यहीं पर हमारा चैप्टर 36 एंड होता है और यहीं से हमारा चैप्टर 37 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में वो लड़का जाओ को कह रहा था, आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा केयरफुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर नए आए हो,
मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। चाओ कहता है, इन्हें कहाँ पर रखना है? वो लड़का कहता है, इन्हें थोड़ा सा लेफ्ट में रख दो, वहाँ पर ये ठीक लगेंगे। चाओ जब उन बॉक्स को लेफ्ट पर रख जाता है, लेफ्ट साइड पर रख देता है, तब वो लड़का कहता है, नहीं, मेरे ख्याल से ये राइट साइड पर अच्छे लगेंगे, वहाँ पर जो सन की रेस हैं वो अच्छी आती हैं। ये सुनकर चाओ को गुस्सा आता है। जब चाओ वो बॉक्स राइट साइड पर रखता है, वो लड़का कहता है, सॉरी, मुझे लगता है लेफ्ट साइड ही ज़्यादा अच्छी है, उसे वहीं पर ही रख दो। जब जाओ वो बॉक्स लेफ्ट साइड पर रखता है, वो लड़का कहता है, नहीं, रुको, मेरे ख्याल से ये राइट साइड पर ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये सुनकर चाओ को काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आता है। वो कुछ नहीं कहता, वो बॉक्स नीचे रखता है। चाओ उसकी ओर काफ़ी गुस्से से देख रहा था। वो लड़का कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जाओ कहता है, मैं तुम्हारी टीम का मेंबर नहीं हूँ, मैं बस डायरेक्टर जी के ऑर्डर ही मानूंगा। मेरा गुस्सा काफ़ी ज़्यादा ही बुरा है। मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मुझे बताते हैं कि क्या कैसे करना है। ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आता है और कहता है, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैंने तुम्हें बस छोटा सा काम करने को ही कहा है। ये सुनकर जाओ उस बॉक्स को रात मारता है और कहता है, मेरा ये मतलब था कि तुम मेरे सामने पहुंची, मेरे ऊपर ऑर्डर चलाओगे तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और इस बॉक्स के अंदर फिट कर दूंगा। वो लड़का चाओ को गाली देता है और कहता है, तुम्हें इतना एरोगेंट नहीं बनना चाहिए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। चाओ अपने फेमस रिलीज करता है, अपने फेमस वो छोड़ता है। उसके फेमस को सुनकर उस लड़के की हालत बुरी हो जाती है। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। चाओ उसकी वही घूर कर देख रहा था। वो लड़का नीचे गिरा हुआ था, तभी जाओ उसकी जेब में से कुछ कैंडीज निकालता है और उन्हें देखकर अपने मन में कहता है, ये शाओजू की एक यूनिक हैबिट है। जब भी वो एक कैंडी ख़त्म करता है तब वो उस रैपर के 3 कोने पर 3 जगह पर वो मोड़ देता है वो रैपर। सच में इस लड़के की स्माइल काफ़ी ज़्यादा गंदी है, इसकी स्माइल काफ़ी ज़्यादा ही बुरी है। हाँ, जाओ वो कैंडीज खाने लगता है। ये देखकर वो लड़का कहता है, हे, वो मेरी है, मुझे वापस करो। जाओ गुस्से से कहता है, तुमने और कितने ऐसे कैंडी रैपर्स चुराए हैं और उन्हें कहाँ पर छुपाया है? चाओ उस लड़के के हाथ पर अपना पाँव रखता है। वो लड़का चीखने लग जाता है। वो लड़का कहता है, मुझे जाने दो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अगर तुमने मेरे ऊपर एक बार और हाथ उठाया तो मैं कहूँगा बॉस को कि वो तुम्हें यहाँ से निकाल दें। तुम भी उन्हें चाहते हो, पर मैं उन्हें तुम्हें नहीं दूँगा। ऐसा मत सोचो कि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता है। ऐसी गंदी चाल चलते हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे जैसे नहीं हो? जाओ कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम जैसे की कॉपी करने की जरूरत है? यह सुनकर वो लड़का चौंक जाता है। वो लड़का चाओ के ऊपर हमला करता है और कहता है, अगर तुमने उसे टच भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, तुम्हें मैं जान से मार डालूँगा। पर जाओ
उसको उसका मुंह पकड़कर ज़मीन पर फेंक डालता है, उसे ज़मीन पर मारता है उसके चेहरे को पकड़कर। और चाओ कहता है, मेरी बात सुनो, मुझे तुम जैसे डरपोक नहीं पसंद जो मेरी आँखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। वो लड़का कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। जल्दी या बाद में मैं उससे प्यार करूँगा, वो एक दिन मेरा बनेगा और मैं उसका हूँ। चाओ उसका गला पकड़ के कहता है, वो मुझसे भी प्यार करता है, वो मेरे हाथ पकड़ता है, मुझे किस करता है, मेरी बाहों में वो रात को सोता है। हम दोनों ने एक साथ अपनी हीट से आकर गुजारी थी। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने फेमस छोड़ते हैं। और तुम क्या हो? एक यूज़र जो कि अपने क्रश के सामने अपनी फीलिंग्स भी उसे नहीं बता सकते, बस उसके जो कैंडी रैपर होते हैं तुम वो चुरा लेते हो। तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए उसके कैंडी रैपर्स ही छोड़ दूँ? चाओ कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी परवाह करता है या फिर मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ? तुम अपने इन गंदी चालों पर प्राउड करो, पर वो तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता। एक बार याद रखो, तुम उसे कभी भी टच नहीं कर सकते। वो एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा है जो कि एक दिन मेरा होगा। हो जाओ उसका गला हो जो से दबाने लग जाता है और कहता है, ऐसे चीखना बंद करो, ऐसे तुम्हें देखकर मुझे और भी ज़्यादा डिस्गस्ट फील होता है। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूँ, अगर मैंने देखा कि तुम कहीं हो से ऐसे चुरा रहे हो कुछ भी, मैं वहीं पर तुम्हारी नेक पकड़ूंगा और तुम्हें जलाकर मार डालूंगा। वो लड़का कहता है, बस यही? वो लड़का अपने घुटनों पर आ गया था। जाओ उसे कहता है, यहाँ से निकल जाओ। वो लड़का भागकर जा रहा था और जाओ अपने हाथ साफ कर रहा था। जाओ एक कैंडी खोलता है और कहता है, क्या तुम इसे खाना चाहते हो? तभी हमें पीछे एक बिल्ली का सिर दिखाया जाता है। वो बिल्ली जी था। जी कहता है, तो ये यंग मास्टर का गुस्सा था। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि तुम उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे? जाओ कहता है, अभी तुमने मुझे यंग मास्टर कहा, क्या मैं गुस्सा हुआ? और वो जी को कैंडी खिलाता है। जी कहता है, वैसे अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तुम मेरी टीम के मेंबर हो, अब से मैं तुम्हें ऑर्डर्स दिया करूँगा। जाओ कहता है, ये दूसरे की तरह सेम नहीं है, तुम्हारे ऑर्डर्स मेरे लिए नाम है। जी कहता है, तो मेरे ख्याल से मुझे क्या प्रेसिडेंट ही का थैंक्स करना चाहिए कि वो मुझे सहन करेंगे। चाओ कहता है, नहीं, तुम्हें थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे तुम्हारा थैंक्स करने की ज़रूरत है क्योंकि तुम मुझे सहन करोगे। मैं ये होप करता हूँ कि फ्यूचर में जब टाइम आएगा तब तुम मुझे मना नहीं करोगे। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है।